आखिर क्यों मारा कमल ने अपनी पत्नी को। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। इस बार अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े की। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो कमल ने प्रतिभा को क्यों मारा, हालात कैसे बन गए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ठीक लगे फिलहाल ये है कि अपने घर पे तो उतना ही है क्योंकि घर पे जितना रहेगा अभी उतना सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ऑफिस में भी हम लोग कमी हो पाएंगे। दूसरा लोग भी आएंगे, बाकी टीम जो है पूरा बाहर से घर से ही काम करने वाली है। तो आप लोग अभी फिलहाल घर तो चले ही जाइए, उसका देख लीजिए कैसा है। सर एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, लाइट का भी बहुत इशू रहता है। तो आप देख लीजिए अगर कुछ यहीं से पॉसिबल हो तो कुछ भी। ऐसा नहीं है, सही कह रही है, मेरा गाँव भी इनके पास में है तो क्या है कि वहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। कमल और प्रतिभा दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। जब कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर दिया, इनको लगा कि अब वो नहीं मिल पाएंगे, तो इन दोनों ने मिलकर रची एक साजिश। हेलो, हाँ मम्मी मैंने शादी कर ली है। मम्मी एक बार मेरी बात तो सुनो। मम्मी मेरी बात तो सुनो, आप ही ऐसा करोगे तो फिर मैं कैसे करूँगी? एटलीस्ट आप तो सपोर्ट करो मुझे। मम्मी आज के ज़माने में कौन मानता है? अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगी? प्लीज़ मम्मी एक बार तो समझो। ठीक है मम्मी, अगर आपको नहीं मानना है ना तो मैं नहीं आ रही और फिर आप कोशिश मत करना मुझे कॉल करने की, और ना मैं आऊँगी, और अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश करी तो मैं वहीं मर जाऊँगी। ठीक है। मैंने मम्मी से बात करी पर मेरी मम्मी मान ही नहीं रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम टेंशन मत लो, यहाँ कुछ ही दूर मेरा घर है, अपन जाते हैं घर,
मेरे घर वालों से मैं बात करता हूँ। पर तुम्हें लगता है मानेंगे तुम्हारे घर वाले? कोशिश करूंगा, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, ठीक जरूर है। मानेंगे, कोशिश करके देखते हैं। हम्म, भरोसा है ना आपको? हाँ भरोसा तो है। ठीक है, तो भरोसा रख। इन दोनों ने अपने अपने घर वालों को झूठी कहानी सुनाई। इनकी शादी की खबर सुनकर दोनों जगह घर वालों का अलग अलग रिएक्शन था। प्रतिभा के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया तो कमल के पिता ने दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। हाँ बेटा कमल, बाबू जी, कैसा बेटा? खुश रहो। बाबू जी कंपनी से। ये मोड़ी कौन है? बाबू जी ये प्रतिभा है। ये कौन है? बाबू जी ये मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, वो बाबू जी हाँ बोल, कुछ बात करनी थी आप। क्या बात करनी है? बाबू जी आइए ना, कुछ बात तो यही बोलना, क्या बोल रहा कर है? सकते हैं बाबू। चल चल ठीक है, चल बोल। हाँ बोल बेटा बोल, क्या कह रहा है? बोलना। हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहा? जी बाबू जी, हाँ बोल। बाबू जी ये जो लड़की है ना हाँ जी, मैंने इससे शादी कर ली बाबू जी। शादी कर ली? जी बाबू। किसने कहा था? बगैर हमारे तुमने शादी कर ली? तूने बताया तक नहीं हमें? हमारी इज्जत पूरी तूने धूल में मिला दी। यहाँ हमारे समाज में इज्जत है, यहाँ पे ऐसे कैसे शादी कर ली? बाबूजी मैं मानता हूँ, पर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं आपको नहीं बता पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। कौन समाज की बेटा लड़की? बाबूजी अपने समाज की नहीं है बाबूजी। फिर किस समाज की है? अपने समाज की नहीं है बाबू। आज किस समाज की बेटा? इंटरकास्ट है क्या? जी बाबूजी। इंटरकास्ट से शादी क्यों कर ली तूने? ये घर से निकाले जाने के बाद दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में कमल अपने चाचा से मिला। उन्होंने दोनों को रहने के लिए घर में जगह दे दी। चाचा, चाचा, हाँ बेटा कमल, चाचा, कैसे आना हुआ इधर? चाचा वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। और ये लड़की कौन है? ये प्रतिभा है, उसी के बारे में बात करनी थी। और क्या बात करनी है? आइए चाचा, ये हमारी शादी, हमने शादी कर ली इससे। अच्छा, तो इसकी मम्मी को भी फोन लगाया था इसने, मम्मी ये मना कर दिया। बाबूजी ने ही मुझे धक्के मार के निकाल दिया। अरे और आप तो बाबूजी को जानते हैं। हाँ गुस्से ले। तो इसी वजह से तो मैं चाचा ये चाह रहा था कि मुझे पता है कि आप अकेले रहते हैं। आप हाँ हाँ, कुछ दिन यहाँ बता सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी भी बंद है, तो जैसे लॉकडाउन वगैरह सही हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ। प्रतिभा, हाँ मैं तुम्हारे क्या है? लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ क्या है ये? सूट है इसमें। वाह, मैं वैसे भी बहुत दिनों से सोच रही थी सूट पहनने का। हाँ, लेकिन मैं ना साड़ी पहन पहन के थक गई हूँ। हाँ, मैं कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। मैं चाह रहा था कि आप कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाओ, मम्मी के साथ रहो, यहाँ का माहौल शांत हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं फिर पागल हो तुम्हें गए हो लेने आ क्या तुम? जाऊँगा। नहीं, मैं लेने आ जाऊँगा तुम्हें। कुछ दिन रहो अभी जाके आप घर, फिर मैं लेने आ जाऊँगा। रखो ये।
हम चाहे कितने भी मौन हो जाएं, लेकिन हमारा समाज ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करता। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों के तानों ने कमल को परेशान कर दिया। उसने प्रतिभा को कुछ समय के लिए अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन प्रतिभा नहीं मानी। फिर कमल ने अपने चाचा के साथ मिलकर रची एक साजिश। प्रतिभा, हाँ चाचा इधर आना। हाँ चाचा जी। जी चाचा जी। कमल कहाँ चला गया बेटा? कमल पता नहीं चाचा जी, कहीं गए हैं वो। स्टेशन हम मुझ पे निकालते हैं। बताइए, मैं तो अपना घर छोड़ के आई हूँ ना, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो उनके लिए अपना घर छोड़ के आ गई हूँ। मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, सब कुछ। प्रतिभा, प्रतिभा। हाँ यार वो कुछ खाने का करा फिर आपने? हाँ बनाया ना मैंने, चलिए खा लीजिए। लेकिन उसके पहले चाचा जी से बात कर लीजिए, वो आपको याद कर रहे थे। चाचा को मुझसे क्या बात करनी? चाचा जी एक्चुअली हम जो कल रात में लड़ाई कर रहे थे वो उन्होंने सुन ली है, देख लेना अपने हिसाब से। वो चाचा मुझसे ने? पूछ रहे थे। हाँ वो मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ था। चाचा किधर हैं अभी? चाचा शायद खेत साइड गए होंगे, आप देख लीजिए। चलो मैं देखता हूँ चाचा पहले के पास खाना में तो जाता खा हूँ। लीजिए। नहीं, खाना आके खाऊंगा। मैं चाचा से बात करके आता हूँ, फिर खाना जी देख के आ रहा हूँ मैं ना। हाँ ठीक है। हाँ चाचा। हाँ भैया। वो प्रतिभा कुछ कह रही थी, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? क्या बात है? हाँ, कुछ बताइए जरूरी ना। बात है। हाँ, बैठ लेते हैं इधर, जी बात करो। हाँ चाचा बैठ। बताइए तो फिर चाचा, क्या बात करनी है आपको? हम ये कह रहे थे, कल जब सुन रहे थे तो वो दोनों की कुछ मर गई। हाँ हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक। मर गई। अच्छा अच्छा, हाँ इसको जंगल में ठिका दिया। अच्छा। पर कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी चालाक हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पुलिस को क्राइम सीन से कुछ ऐसे सुराग मिले जिसने इनकी साजिश का पर्दा फाश कर दिया। सर
सर ये है राज। प्रतिभा को एक अनजान से प्रेम करने की सजा मौत के रूप में भुगतनी पड़ी। कमल और उसके चाचा आज सलाखों के पीछे है। प्रतिभा ने अगर अपने घर वालों को भरोसे में लिया होता तो नतीजा कुछ और होता। हम फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए जुर्म।